ऑनेस्ट का मतलब बेसिकली ये होता है, मेरा पर्सनली मानना है कि वट एवर आई एम सेइंग आई डिलीवर द सेम। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वही मैं अगर डिलीवर करता हूँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। जैसे मैंने बोला सर ना कि मैं शाम को 7 बजे आऊँगा तो मैं 7 बजे आऊँगा। सो वट एवर आई एम कमिटिंग टू द माई कस्टमर आई डिलीवर द सेम। अब है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है सेल्स की, ये मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें अभी आज। 3 तरह के कस्टमर होते हैं, एक होता है सेटिस्फाइड, एक होता है डिससेटिस्फाइड, एक होता है सेटिस्फाइड, एक होता है डिलाइट। जानते हो डिलाइटेड कस्टमर? ऐसे तुम्हारे पास होंगे भी कस्टमर, एक वो डिससेटिस्फाइड, ये तो बेकार है, इसने मुझे दिखाया नहीं, फलाना है, बेकार। तो ये 3 कस्टमर होते हैं और इनका कॉज एक ही होता है, ये ऑनेस्टी। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ ऑनेस्टली रहना चाह रहे हैं और किसी के साथ रहना चाह रहे हो, बट ऑनेस्टली सही करने का तरीका पता होता है। अब इनके 3 तरीके। डिससेटिस्फाइड कस्टमर क्या है? वट एवर आई हैव सेड आई हैव नॉट डिलीवर्ड, तो ही विल बी डिससेटिस्फाइड। जो मैंने कहा है अगर मैं नहीं कर पाया तो वो डिससेटिस्फाइड होगा। जो मैंने कहा है वो मैंने कर दिया तो वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। और मैंने जो कहा है मैंने उससे ज्यादा कर दिया तो वो डिलाइट हो जाता है ना, कि ज्यादा हो। तो इसमें एक ही चीज कॉमन है, मैंने कहा क्या है। समझ रहे हो? बाकी सब बदलता रहेगा। समझ रहे हो? तो आपको अगर ये पता है ना मैंने क्या कहा है, तो उससे ही गेम पलट जाता है। तो मेरा तो ये कहना है कि वट एवर यू आर कमिटिंग, कमिट करते टाइम ओवर कमिटमेंट की जगह अंडर कमिटमेंट करो। तो क्या होगा कि जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो डिलाइट हो जाएगा। समझ रहे? क्योंकि आप तो अभी जो कह रहे हो वो कर दे रहे हो, है ना, तो उससे क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है। बट डिलाइट कस्टमर ने, अगर आपके पास 10 सेटिस्फाइड कस्टमर है और 1 डिलाइट कस्टमर है, तो आप ये मान के चलो वो 1 डिलाइट है ना आपको 10 रेफरल देगा और 10 सेटिस्फाइड हो सकता है 1 भी नहीं देगा। क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर रेफरल सेल नहीं देता, डिलाइटेड कस्टमर रेफरल सेल देता। ये सेल्स की टेक्निक्स है। तो ऑलवेज व्हेन यू आर कमिटिंग ट्राई टू कमिट लेस, है ना, एंड डिलीवर मोर। है ना? कैसे कर सकते हैं? जो भी चीज हम कर रहे हैं हम उसको ये कह रहे हैं कि यार सर ना, फॉर एग्जांपल हम उसको आज ही भी यूं कह देते हैं कि यार ये सर्विस मैं आपको दे दूंगा। उसको मत बताओ, बोला सर इसके सर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, है ना, आपको आज आप बोले कि सर, जैसे आपसे कोई कहता है कि सर ना मान लो मेरे यार फ्लैट है, फ्लैट की मुझे सफाई करवानी पड़ेगी, तो बोलो सर चार्जेबल रहेगी सर, वो मैं आपको अरेंज करा दूंगा, यही बोलते होंगे। अब डिलाइट कैसे होगा? आप वो चार्ज फ्री करा दो, बैठो, सॉरी सर, बैठ जाओ। अगर वो चार्ज आपने फ्री कर दिया तो वो डिलाइट हो गया। समझ गए? तो ऑलवेज ट्राई टू कमिट लेस। कई बार क्या होता है, सर आ जाओ आप फर्नीचर बनाएंगे, हम सब कराएंगे, लट्टू बदलवा दूंगा, ये बदलवा दूंगा, सब बदलवा दूंगा, है ना, सब कराऊंगा, आप तो बस ले लो बस। तो ये क्या हो गया? ये 100% डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाएगा। आप बोले मैं सब करा दूंगा, अब सब में तो उसने सोच लिया कि 2 बार पेंट भी करा देगा, ये करा देगा। आप वहाँ कमिट लेस करो, यू कमिटिंग लेस। तो जो जेन्युइनली है ना उसको जेन्युइन कमिटमेंट करो और फिर ट्राई टू डू अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टू योर क्लाइंट, जिससे वो डिलाइट कस्टमर हो जाए, आपको रिपीट चल जाए। तो कमिटमेंट लेस करने से ही ये कस्टमर की साइकिल में ऊपर नीचे जाता है। भाई वही कस्टमर को आप यूं बोलोगे ना, सर मैं सब करवा दूंगा और सारे चीजें अरेंज करा दूंगा, पर ना आपके लिए चार्जेबल रहेगा सर, और एजेंसीज मैं बता दूंगा आपको, है ना। और फिर आपने उसको एजेंसी बता दी और अब आपको कोई काम उसके 2-4 आपने फ्री में करा दिया, तो काम हो गया। आपके यही काम रिलेटेड होते हैं। समझ लो कि कस्टमर आपसे ये बोल रहा है कि यार ये मेरी चीज पहुंचा दो, मुझे ये चीजें कर दो। आपके कस्टमर के पास मेरे हिसाब से सबसे बड़ा क्राइम तो आप ये करते हो, कस्टमर से लेने अपने ऑफिस के लोग जाते हैं सामान लेने, जाते होंगे आपके कस्टमर के पास सारे ट्रांजेक्शन करने आप ही जाते हो खुद ही पर्सनली, या आपके ब्याह पे कोई करता है? मतलब कभी कभी तो हम चले जाते हैं, कभी अब ये तो है कि नहीं खतरे का सेंस यार ना, आपकी क्लाइंट में कोई और ही चला कर दो। मेरे कस्टमर के तो नहीं जाने दे सकता, बिकॉज वो मेरा है कस्टमर, आई एम मेड इन माय कस्टमर। और मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो चाय पी के आऊंगा तो रेफरेंस लेके आऊंगा, फिर मैं चेक लेने जा रहा हूँ, ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ। जितनी बार मैं जाऊंगा
उतना मेरा उससे कनेक्ट बनेगा, उसने मुझे डील दी है। आपके कस्टमर के पास तो आप ही जाने चाहिए हो हर ट्रांजेक्शन करने, कोई और नहीं जाना चाहिए। एज आरएम तो आपके पास काम किया दिन में मैंने बोला उसे, एक कस्टमर ने आपको डील दे दी, अब वो आपको 5-7 बार बुलाएगा, जाना पड़ेगा। क्यों कोई एग्रीमेंट कराएगा, क्यों कोई और उसका एग्रीमेंट भरेगा, आप भरो ना। कोई डिटेल हो उससे बोले सर मैं भर रहा हूँ, आप एग्रीमेंट बताओ क्या भरना है, उसकी दिमाग ही खराब हो जाएगा कस्टमर का। बोले यार मेरे लिए कितना दिमाग। दिस इज गिविंग एक्स्ट्रा टू योर कस्टमर डिलाइट सर्विसिंग। अगर आप ये करोगे ऑब्वियसली वो आपको दूसरी डील देगा, और हर आदमी रियल एस्टेट में रेफर सेल देता ही है, चाहे 3 में दे, 6 में दे, साल भर में दे, पोजीशन के बाद देगा, वो देगा आपको अगर आपकी उसको सर्विसिंग ठीक लगी। अगर नॉर्मल सर्विसिंग लगी कि हाँ यार एक बार आए थे एग्रीमेंट करा गया, 5 बार कह दिया, 3 बार इनका लड़का आ गया, समझ में आता नहीं उसके, होता ही नहीं होता है कि बोले 3 बार 2 बार तो उन्होंने गलत करके भेज दिया। अगर आप होते तो वो गलत बढ़ता क्या, बढ़ता ही नहीं गलत, क्योंकि आप खुद जाते समझ के आते बढ़वाते उसको। एक आध बार होती है गलती तो वो भी कोई बात नहीं, बट वो किसी आपकी इमेज खराब होती है उसकी। तो कस्टमर इज योर्स, आपको कस्टमर के पास हर ट्रांजेक्शन खुद ही करने जाना चाहिए। बैकएंड वालों को तो आप बताने चाहिए क्या हो रहा है, तभी तो वो कस्टमर आपका है, नहीं तो कोई भी ले जाएगा बाजार से। आप क्या समझ रहे हो ये बहुत तगड़ा बाजार है मार्केट बहुत बड़ा है। अब इसका दिमाग क्या खराब हो जाता है कोई पता है क्या? और नई लॉगिन के पास तो छोड़ना ही नहीं चाहिए कस्टमर को। अगर आपने नई लॉगिन कराई है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो भाई साहब कोई और जाना ही नहीं चाहिए जब तक एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो ना बॉस जाना चाहिए ना कोई नीचे वाला जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्या टर्म्स एंड कंडीशन में हुआ है, कहाँ आपने उसको दबाया हुआ है, कहाँ चीजें। आपकी ट्रांजेक्शन एक बार में कराना हो जाता, उससे रिटेनमेंट बढ़ेगा। नहीं हमें सिर्फ सेल्स लॉगिन थोड़ी करनी होती है, हमें तो मैच्योर भी करनी होती है। पैसा तो हमें मैच्योर करने के बाद बनता है, लॉगिन करने की क्या बनता है? जैसे 25-50 हज़ार लाख रुपए ले लिए फिर रिफंड कराते रहो, आधा तो दिमाग वैसे ही खराब होता है। लॉगिन कराने में दिमाग खराब, फिर रिफंड कराने में दिमाग खराब, इससे बढ़िया 2 जनों नए से मिल लेते। ठीक है, ऑनेस्टी